अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आमरस और पूरी की रेसिपी। और इस रेसिपी में हमने पूरी को एक खास ट्रिक से बनाया है जिससे कि ये बहुत ही कम ऑयल एब्जॉर्ब करेगी और अगर आप 10-12 पूरी भी खा लेंगे तो ये बिल्कुल भी आपको हैवी फील नहीं होगा। और सिर्फ इस एक ट्रिक से आपकी सारी पूरियाँ गुब्बारे की तरह फूलेंगी और खाते के साथ तुरंत ये डाइजेस्ट भी हो जाएंगी। और जो आमरस हमने तैयार किया है वो ताज़ा आम के वजह से सुपर फ्रेश तो होगा ही, साथ साथ में हमने इसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और मज़ेदार बन के तैयार होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमने इस मज़ेदार से आमरस और सुपर लाइट पूरी को कैसे बनाया। तो सबसे पहले हम आमरस बना लेते हैं। आमरस बनाने के लिए हमने यहाँ पर 3 पके हुए बादामी आम लिए हैं। आप इसके जगह पे किसी और टाइप के पके हुए आम भी ले सकते हैं। तो आमरस बनाने के लिए सबसे पहले हमें आम का पल्प निकालना है, जिसके लिए हमें पहले आम को पूरी तरह से छील लेना है। तो इस तरह से हमें एक नाइफ या पीलर की मदद से आम का छिलका निकाल लेना है। आम का छिलका निकालने के बाद इसे इस तरह से हमें इसका कट करते हुए पल्प निकाल लेना है। आगे से भी हम इस तरह से कट करते हुए और पीछे से भी कट करते हुए पल्प निकाल लेंगे। और जो पल्प इसके साइड्स में रह गया है उसे भी हम इस तरह से निकाल लेंगे। और आम का सारा पल्प निकालने के बाद गुठली को इस तरह से थोड़ा सा मसल लेंगे, जिससे कि गुठली पर लगा हुआ थोड़ा बहुत जो पल्प है वो भी अच्छे से निकल जाए। और सारा पल्प निकल जाने के बाद हमें गुठली और छिलके को फेंक देना है। और इसी तरह से आप चाहें तो बाकी के दोनों आम के भी पल्प निकाल सकते हैं, या तो पल्प को आप और एक तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस तरह से पहले छिलके के साथ ही हम आम के आगे के पोर्शन को कट कर लेंगे और फिर इसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बना के भी इस तरह से आप नाइफ से या स्पून की मदद से पल्प को निकाल सकते हैं। तो जो भी तरीका आपको आसान लगे उस तरीके से आप पल्प को निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हमने तीनों आम के पल्प को निकाल लिया है। अब इसे हम एक ग्राइंडर जार के अंदर डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम 1/4 कप शक्कर डाल देंगे। अगर आप इसे बिना शक्कर के बनाना चाहें तो आप शक्कर डालना स्किप कर सकते हैं, या आप अपने पसंद का कोई और स्वीटनर जैसे कि स्टीविया वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। अब ग्राइंडर जार में हम एवरेस्ट का छोटा पैकेट केसर डाल देंगे, यानी कि हमने इसके अंदर 1 पिंच केसर डाल दिया है। वैसे तो केसर डालना ऑप्शनल है, लेकिन केसर डालने से आमरस का कलर और फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। साथ ही में हमने डाल दिया है 1 कप दूध, और साथ ही में हम 1 कप आइस क्यूब्स भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से बिल्कुल भी स्मूथ होने तक ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने आमरस को बिल्कुल भी स्मूथ होने तक ग्राइंड कर लिया है। अब इसे एक बड़े से बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप बहुत ही आसानी से मिनटों में ही बिना प्रिजर्वेटिव्स के घर पे ही बहुत ही फ्रेश आमरस बना के तैयार कर सकते हैं। और आमरस को बोल में निकालने के बाद इस तरह से थोड़ा सा 4-5 मिनट फेंट लेंगे, जिससे कि और भी स्मूथ कंसिस्टेंसी का हो जाए। आप चाहें तो विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल भी स्मूथ एंड क्रीमी हमारा आमरस बन के तैयार हो गया है। अब इसे कुछ देर के लिए हम फ्रिज में रख देते हैं। और चलिए अब हम पूरियाँ तैयार कर लेते हैं। अब पूरियाँ बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा किलो यानी कि 500 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और इसे अच्छी तरह से छान लिया है। अब आटे में हम आधा टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हाथों की मदद से मिला लेंगे। तो हमने नमक और घी को अच्छी तरह से आटे में मिला लिया है। अब यहाँ पर हमने 1 गिलास यानी कि 250 ml पानी लिया है। अब इसमें से जितना पानी लगेगा उतना हम इस आटे के अंदर डालते मिलाते जाएंगे और इसका बिल्कुल भी सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। जिस तरह से रोटी का डो होता है उससे थोड़ा सा सख्त हमें आटा लगाना है। और पानी को हमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डाल देना है, नहीं तो आटा गीला हो जाएगा। और यहाँ पर हमने इसका मीडियम सा आटा लगा लिया है, ना ही ये बहुत ज़्यादा सख्त है ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। तो हमने आटे को ऑयल लगा के अच्छी तरह से चिकना कर लिया है। अब चलिए हम इससे पूरियाँ तैयार कर लेते हैं। तो उसी सेम परात में हमने थोड़ा सा सूखा आटा ले लिया है। अब उंगलियों पे थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और उसकी छोटी सी लोई तोड़ लेंगे। वैसे पूरियों के साइज़ छोटे बड़े आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इसे हथेली के बीच में इस तरह से सूखा आटा लगा के घुमाते हुए चिकना कर लेंगे। अब इसे दोनों हथेली के बीच में दबाकर चपटा कर लेंगे और उसके ऊपर फिर से सूखा आटा लगाकर इसे अच्छी तरह से पतला बेल लेंगे। जिस तरह से हम रोटी को बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे बेल लेना है। बीच में अगर ज़रूरत पड़े तो आप सूखा आटा फिर से लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक छोटी सी पूरी को बेलकर तैयार कर लिया है। इस तरह से हम पूरियों को बेलते जाएंगे और इसे अलग प्लेट में रखते जाएंगे। और इस तरह से हम बाकी की सभी पूरियों को पहले बेलकर तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने सभी पूरियों को बेलकर तैयार कर लिया है। और अब यहाँ पर हमने लिया है एक तवा और तवा को हमने मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है।
और अब जो पूरियाँ हमने बेल कर तैयार करी है उसे हम इस गरम तवे के ऊपर डाल देंगे और दोनों तरफ से इसे अलटते पलटते हुए 50% तक सेक लेंगे। तो इसे दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए हमने मीडियम फ्लेम पर ही इसे 50% तक सेक लिया है। और इसे 50% सेकने के बाद हमें एक कॉटन कपड़े के ऊपर रख लेना है। और आप देख सकते हैं बस सिर्फ इस एक ट्रिक की वजह से आपकी जो पूरियां हैं 50 to 60% तक कम ऑयल एब्जॉर्ब करेंगी जब आप इन्हें फ्राई करेंगे। और इस तरह से हम बाकी की सभी पूरियों को दोनों तरफ से 50% तक सेक लेंगे और सेकने के बाद इसे एक कॉटन कपड़े के ऊपर रखते जाएंगे। और यहाँ पर इन्हें मैं लोहे के तवे पे सेक रही हूँ, आप चाहें तो इन्हें नॉनस्टिक तवे के ऊपर भी सेक सकते हैं। और इस तरह से हमने सभी पूरियों को फ्राई करने से पहले 50% दोनों तरफ से सेक लिया है। और यहाँ पर एक कढ़ाई में हमने पूरियों को फ्राई करने के लिए काफ़ी सारा ऑयल लिया है। इसे हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। कुछ देर बाद ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर हम पूरियों को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक पूरी लेंगे और इस गर्म तेल के अंदर डाल देंगे। और पूरियों को फ्राई करते वक्त इसे इस तरह से करछी से थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करेंगे, जिससे कि पूरियाँ बहुत ही अच्छी सी फूली फूली तैयार होंगी। और पूरियों को हमें दोनों तरफ से अलटते पलटते हुए हाई फ्लेम पर इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। और कुछ देर बाद जब पूरियाँ दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए तो इन्हें हम ऑयल में से निकाल लेंगे और इसे एक अलग प्लेट में रख लेंगे। और इस तरह से हम बाकी की सभी पूरियों को दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं सारी पूरियाँ कितनी अच्छी तरह से गुब्बारे की तरह फूल रही हैं। बस इस तरह से अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपकी भी सभी पूरियाँ इस तरह से बिल्कुल भी गुब्बारे की तरह फूली फूली बनेंगी। और पूरियों को देखकर ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि पूरियों ने कितना कम ऑयल एब्जॉर्ब किया है। सुपर लाइट ये पूरियाँ बनके तैयार होती हैं और 10-12 पूरी भी अगर आप एक साथ में खा लेंगे तो भी आपको हैवी फील नहीं होगा। और एक बार जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाता है तो पूरियाँ भी बहुत जल्दी जल्दी से फूलने लगती हैं। और इस तरह से हम सभी पूरियों को अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन फ्राई करके एक अलग प्लेट में रख लेंगे। वैसे अगर आप चाहें तो सिर्फ कुछ ही पूरियों को फ्राई करें और बाकी की जो कच्ची पक्की 50% पूरियां हमने सेक के रखी है उन्हें आप इसी तरह से किसी एयरटाइट डब्बे में या किसी रैपर में रैप करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और फिर 1-2 दिन में जब भी आपका दिल करे जो 50% कच्ची पक्की पूरियां हमने स्टोर करके फ्रिज में रखी हैं उन्हें आप फ्रिज में से निकालें और इस तरह से दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। तो हमारी गुब्बारे की तरह फूली फूली और सुपर लाइट पूरियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। और जो आमरस हमने तैयार किया है वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग बनके तैयार हुआ है। और घर पे आमरस बनाना तो कितना आसान है वो आपने इस वीडियो में देख ही लिया है। बिना किसी प्रिजर्वेटिव्स के आप मिनटों में घर पे ही रिफ़्रेशिंग सा आमरस बना के तैयार कर सकते हैं। और इस मज़ेदार से आमरस को हमने गर्मा गर्म पूरियों के साथ में सर्व किया है। और आमरस और पूरी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट होता है, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इसे आप बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। तो मैंगो सीज़न ख़त्म होने से पहले आप इस आमरस और पूरी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे इसके बारे में कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार और एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।